गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 7th क्लास की 13th वर्कशीट है और टॉपिक है हमारा द दिल्ली सुल्तान। हम अभी सुल्तानों के बारे में ही पिछली वर्कशीट से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। आज के सुल्तान जो 15 और 16th सेंचुरी है उसके बारे में बताया गया है। आफ्टर द तुगलक, द सैयद, द लोधी एंड द सूरी डायनोसिटी रूल्स दिल्ली एंड आगरा। हम देखते हैं तुगलक के बाद कौन कौन से शासक आए, लोधी, सूरी वगैरह आए और इन्होंने दिल्ली और आगरा पर शासन करा। The state developed under the rule of Sher Shah Suri were small but powerful, and he established a system of administration which became a model for future rulers. जो हम शेरशाह सूरी देख रहे हैं ना, उसका शासनकाल बहुत छोटा था लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीके से उसने शासन चलाया। उसके शासन से सीख लेकर के आगे जो शासक थे उन्होंने अपने शासन की रणनीतियां बनाई। New kingdoms such as Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and all of South India, and new ruling groups such as the Afghan and the Rajputs came up during the final year of the Delhi Sultanate. हम दिल्ली सल्तनत के अंतिम काल में क्या देखते हैं कि जगह जगह से नए शासक, नई शक्तियां उभर कर आ रही है। जौनपुर से, बंगाल से, मालवा से, इवन हम देख रहे हैं अफगान और राजपूत भी इस समय उभर कर सामने आ रहे हैं। जब एक शक्ति का बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाती है, धीरे धीरे जब उसका पतन होने लगता है ना, वो पतन होने लगता है जब एक का तो कंट्रोल कम हो जाता है तो दूसरी शक्तियां उभर के सामने आ जाती हैं। इसमें हमें कंपैरिजन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। अभी हम पहले अलाउद्दीन खिलजी का देखते हैं। ही इंक्रीज हिज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेजन। अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंस मोड में काम किया। उसने क्या किया, अपने खुद की जो आर्मी है उसको बढ़ाया ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके। मोहम्मद तुगलक ने क्या, ही रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी टू अटैक ऑन ट्रांसोक्शियाना। इसने क्या करा मोहम्मद तुगलक ने, इसने एक आर्मी बनाई, ठीक है, और किस लिए, अटैक करने के लिए। ये डिफेंस मोड में चल रहा है, ये अटैक मोड में चल रहा है, ठीक है। He constructed a new garrison town named Siri for his soldiers. उसने सिरी बनाए, यानी कि ऐसी जगह गैरिसन्स बनाए जहां पर वो अपने सोल्जर्स को रख सके। He evacuated 4 oldest cities of Delhi and made soldiers garrison. इसने भी वही काम किया, अपने सैनिकों के रखने के लिए जगह बनाई, लेकिन इसने क्या करा, वहां के निवासियों को हटा दिया। 4 इसने शहरों के निवासियों को हटाकर वहां पर अपनी छावनी बनवाई। खिलजी ने क्या किया, 10 soldiers has to be fed. This was done through the produce collected as tax from land between गंगा एंड जमुना। जो गंगा और जमुना के बीच का जो एरिया था वहां से जो टैक्स वसूल कर रहे थे ये लोग, उससे इन्होंने सोल्जर्स को इतना मतलब सेटिस्फाई किया, उसे उपज दिया, उसे खाने लायक सिचुएशन दी। और तुगलक ने भी यही करा था। द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द एरिया बिटवीन गंगा एंड जमुना was used to feed the army, but meet the need of large number of soldiers, the sultan levied additional taxes. लेकिन क्योंकि इसने सेना और बड़ी बनाई थी तो इसने जो टैक्स लगाया था इसने गंगा जमुना के क्षेत्र पे, उसके अलावा इसने कुछ एडिशनल टैक्सेस भी लगाए। He paid his soldiers salary in cash rather than इक्ता। इसने क्या करा, इक्ता में नहीं, मतलब जमीन का टुकड़ा नहीं दिया कि आप टैक्स कलेक्ट करते रहना, इसने नगद पैसा दिया उन लोगों को। तुगलक ने क्या करा, ही पेड सैलरी इन कैश बट नेवर कंट्रोल द प्राइसेस। इसने सैलरी तो दे दी कैश में, लेकिन इसने कंट्रोल नहीं किया प्राइसेस को। प्राइसेस बहुत हाई है। अब जैसे कि अगर 400 रुपये यहाँ के सैनिक को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है प्राइस कंट्रोल में थे। अब वही सैनिक अगर यहाँ 400 में है और प्राइस जो है हाई है तो 400 रुपये में ढंग से नहीं जी पाएगा। खिलजी ने क्या किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी। इसके अंतर्गत क्या था, बाजार में जो कीमतें थी ना वो एकदम फिक्स थी। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था कि आपको इतने में ही बेचना है, अगर इतने में नहीं बेच रहे हो तो आपको सख्त से सख्त सजा होगी। तो इसने जो था ना, इसने जो कीमतों को कंट्रोल में कर लिया था, जबकि तुगलक ने कंट्रोल में नहीं किया। इसलिए जो सैलरी थी वो सोल्जर्स के लिए पर्याप्त या इनफ नहीं थी। His administrative measures like military reforms, revenue reforms were quite successful. जो स्ट्रेटजीज जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई, जिसके अंतर्गत उसने अपने सैनिक सुधार करे, उसने टैक्स कलेक्शन में जो सुधार करे, उसके कारण वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लेकिन हम देखते हैं मोहम्मद तुगलक, हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलियर। उसके जो भी प्रशासनिक सुधार थे वो ठीक नहीं थे। हमने क्या देखा, ये हर वक्त अटैक मोड पर है, इसको
चीजें चाहिए, लेकिन उसके लिए उसने एफर्ट नहीं करा। वो हर चीज छीनने की कोशिश कर रहा है। उसने जो है अटैक करने की कोशिश की। उसने जब लोगों को बसाया तो उसने जगह खाली करवा ली। उसने एडिशनल टैक्स लगा दिए। उसने क्या करा, कंट्रोल नहीं करा प्राइसेस के ऊपर। तो ये सारी कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण इसका जो कश्मीर का जो कैंपेन था वो भी डिजास्टर हो गया। ट्रांसोक्सियाना पर भी ये ढंग से जो है काबू नहीं कर पाया, और इसने अपनी जो लंबी सी सेना बड़ी सी सेना जो तैयार की थी उसको इसने डिमोलाइज कर दिया। उसने उसको भंग कर दिया। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने काफी अच्छे से शासन किया। एक क्वेश्चन है, इमेजिन यू वर अ कंसल्टेंट ऑफ द मोहम्मद तुगलक, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू मीट द ग्रोइंग टैक्स रिक्वायरमेंट। आप क्या सजेस्ट करते हो मोहम्मद तुगलक को। भाई हम उन्हें अगर हम सजेस्ट करते तो हम कहते भाई अपने एग्रीकल्चर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना वही आपको टैक्स देगा, पैसा देगा, भोजन देगा। तो अगर वो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता तो उसको लोगों को भोजन आसानी से सस्ती दामों पे उपलब्ध हो जाता। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। इन दोनों की जो प्रशासनिक नीतियां थी उसमें क्या डिफरेंस था। ये रहा आपका आंसर नंबर 1। ये सारी इसके जो डिफरेंसेस हैं इसमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ द सुल्तान ऑफ द फॉलोइंग डायनेसिटी, स्लेव डायनेसिटी, तुगलक डायनेसिटी एंड लोधी डायनेसिटी। आपको इन डायनेसिटी, इन वंश के शासकों के नाम बताने हैं। सबसे पहले हमने स्लेव डायनेसिटी के लिखे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश है, रुकनुद्दीन फिरोज है, रजिया सुल्ताना है, बहराम, मसूद, महमूद, गयासुद्दीन बलबन, शमशुद्दीन। तुगलक डायनेसिटी का हम देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। और लोधी डायनेसिटी के जो सुल्तान थे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।